गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आपका स्वागत करता हूं मैं सबका क्लासेस में। ठीक है, अब रीजनिंग की क्लास आपकी नंबर सीरीज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टार्ट होने वाली है, तो आप सबको बुला लो, शेयर कर लो जल्दी से। ठीक है, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी और एकदम से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूजीसी के जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग में स्पेशली मेंशन है नंबर सीरीज। ठीक है, तो वही टॉपिक हमने करना है। एंड नंबर सीरीज क्या है ना, बेसिकली देखो, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ नंबर सीरीज, तब भी आपने मतलब ये 9th या 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पढ़े होंगे आपने वर्ड्स नंबर सीरीज में, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। वहीं से निकली है ये, वहीं से डिराइव हुई है। ठीक है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में चलो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दो बात पूछ लेता हूं। मैंने आपको पहले जो चैप्टर कराए, क्या वो आपको समझ आ रहे हैं? ब्लड रिलेशन किया हमने, सिमेट्रिक रिलेशन किया हमने, कोडिंग डिकोडिंग किया। आर यू गेटिंग दिस चैप्टर्स? आपको वो समझ आ रहे हैं? उनके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो कर पा रहे हो आप? और उनके लिए मैंने आपको नंबर्स भी प्रोवाइड किए थे। आई होप आप उनसे डाउट्स ले लेते होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? डाउट्स प्रॉपरली लिए जा रहे हैं कि नहीं? एक बार मुझे लिख के दिखाओ, चलो डाउट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली। यस और नो रिप्लाई करो। चलो ठीक है, अगर आप बता रहे हैं ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सीरीज। इसमें मैं आपको टाइप्स कराऊंगा और टाइप्स के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, जो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाने कि कितनी देर में सॉल्व हो रहे हैं। हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें उसको करने की अप्रोच भी आनी चाहिए। नंबर सीरीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अप्रोच नहीं आती हमें। क्वेश्चन हमें दिखता है, हम बस देखना शुरू कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नंबर सीरीज का क्वेश्चन कभी भी अगर आए तो आपको हमेशा पेन यूज करना है एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ही सीरीज का क्वेश्चन इजी होता जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। एंड एग्जाम में भी अगर मान लो अटक जाता है क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के मत सॉल्व करते रहो उसको एक बार देखो फटाफट से। देखना क्या है वो मैं सिखाऊंगा कि देखना क्या होता है सीरीज में, फिर सॉल्व करना शुरू कर दो, उसको पेन यूज करो। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नंबर सीरीज है, मैंने बताया आपको एपी जीपी जैसे थी वही 2 4 6। सपोज मैं आपसे, देखो ओरली भी निकाल दोगे आप आंसर अगर क्वेश्चन आसान हो तो। मान लो 2 4 6 8, तो नेक्स्ट 10 होगा, आप भी बता दोगे। थोड़ा सा चेंजेस कर देता है एग्जाम, इसमें लॉजिक्स वही रहेंगे। देखो लॉजिक्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। लॉजिक्स तो एडिशन का लॉजिक है तो रहेगा ही रहेगा वो, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, तो ये चेंज नहीं हो सकते। बस वे सीखना है कि कैसे करना है। प्लस और माइनस, ये लॉजिक कब लगेगा? जब, ध्यान रखना, जब नंबर क्या हो, पास पास हो, क्लोज क्लोज, ठीक है। क्लोज क्लोज, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, पास पास हो ये नंबर, ठीक है। या फिर नंबर जो है एकदम से बड़े नहीं, कहने का मतलब रेगुलरिटी हो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो वैल्यू 2 4 7 11 16। मैंने आपसे पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा, तो आप यहां पर क्या करते हो, इसमें सर गैप देख लिया मैंने, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 +4 +5, तो +6 आ जाएगा। दैट मींस कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज थी ये वैल्यूज है छोटी। अगर वैल्यूज बड़ी आ जाएं, अगर वैल्यूज बड़ी आ जाएं तो क्या करेंगे, तो बेस को नहीं छोड़ना हमने, बेस का ध्यान रखना है। बेस क्या कहता है कि आप सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, गैप नोट कर लो। थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, गैप नोट कर लो। फोर्थ में से थर्ड को कर दो एंड गैप नोट कर लो। एंड ध्यान रखना, कम से कम 3 गैप होने जरूरी हैं, कम से कम 3 गैप होने जरूरी हैं इस लॉजिक को लगाने के, प्लस या माइनस को। 3 से कम में आप आइडिया नहीं लगा सकते। कई बार 3 से कम नहीं चलता, एक और निकाल लो, फिफ्थ माइनस फोर्थ, वो भी देख लो कितना आ रहा है। एंड समटाइम्स ये गैप देख के नहीं समझ में आएगा, आप फिर से गैप का गैप देख लेना, फिर से गैप का गैप देख लेना, फिर से गैप का गैप, तो यहां जरूर समझ में आ जाएगा। वो मैं आपको इसके एग्जांपल से कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल से कराऊंगा। चलो, ये इसी तरह से सेम हमारा माइनस में रहेगा। माइनस में क्या है, जैसे प्लस में हुआ था तो यहां पर माइनस होगा। 20 19 17 एंड देन 14 एंड देन नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसमें -1 -2 -3 -4, तो यहां क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। अगेन छोटी वैल्यूज थी, इजिली हो पा रहा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें वैल्यूज बड़ी लेते हैं, ठीक है। आपने उसको ट्राई करना है, एक बार अपने आप ट्राई करना उसको, ठीक है। 35, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। 35
देन 256 451 35 256 451, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, जो मैंने लिखा हुआ है वहां पर 620 एंड 723। इसको ट्राई करो जरा, आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 763, ये है क्वेश्चन। 35 256 450 620 एंड 7। ये मैंने आपको बेस समझाने के लिए कराया है क्वेश्चन कि बेसिक्स क्या बोलता है इसका, क्वेश्चन का बेसिक्स क्या है। देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपको पता लग रहा है, पर क्या एकदम से शूट हो रही है? नहीं, यहां पर तो लग रहा है। कभी भी दो वैल्यू से जज मत करना, पहली दो से आपने सारी वैल्यूज देखनी है, सारी ध्यान से, कि यहां तो था बट यहां पे कुछ डबल ट्रिपल नहीं हुआ ना। अगर डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है, इसका गैप ही देखना है। तो आप देखो जरा इसका गैप कितना है। यहां पर हमारा गैप कितना बन रहा है 221, ठीक है। आप भी गैप लिखते रहो तभी समझ में आएगा आपको। यहां पर गैप है हमारा 195 और ये गैप है आपका 169 और ये गैप है आपका 143। सो दिस इज द गैप। देखो जो मैं आपको क्वेश्चन बता था कि प्लस करना है हमने, यहां पर इतना इतना गैप था इन वैल्यूज का। मैंने 256 में से 35 को माइनस किया तो 221 आ गया। 451 में से 256 किया 195 आ गया। 620 में से 451 को किया 169 आ गया। 766 को किया तो हमने 143 आ गया, ठीक है। अब ये एक गैप आ गया, बट इस गैप से हमें आइडिया नहीं हो रहा कि अगला क्या बनेगा, नहीं पता लग रहा। तो क्या बताया था मैंने आपको, गैप से समझ में ना आए तो गैप का फिर से गैप देखना है। तो अब इन दो वैल्यूज का गैप चेक करो। गैप कैसे चेक करोगे? 221 माइनस 195, ये आया 26। इन दो वैल्यूज का फिर से गैप चेक करो 26, ठीक है। अच्छे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कुछ के आंसर भी आने लगे हैं, वेरी गुड। बट ट्राई करते रहो, बाकियों ने भी ट्राई करना है, ठीक है। दो तीन बच्चों के आंसर आते हैं तो आप उस आंसर पे मत ध्यान दिया करो, आप अपना ट्राई किया करो, एफर्ट लगाया करो अपनी। ओके, इसका भी गैप 26 आ रहा है। तो मुझे यहां से अब आइडिया हो गया कि ये जो गैप, फर्स्ट गैप था ना, फर्स्ट गैप मतलब इन दो वैल्यूज का गैप, इन दो वैल्यूज का गैप, ये जो गैप था, इसके अंदर भी जो गैप आ रहा है वो 26 का गैप आ रहा है, ठीक है। मतलब अब यहां पर जो गैप आएगा हमारा वो 26 का होगा। तो ये, लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है और ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बहुत गलती करते हैं बच्चे, ये गलती नहीं करनी हमने। 26 26 26 26, तो 143 में से 126 किया तो 117 इसमें ऐड होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू जो है, इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है और जो ये गैप था हमारा ये डिक्रीज हो रहा था, इसलिए 143 में से 26 माइनस हुआ है। तो ये इसमें क्या करेंगे हम, 117 प्लस, तो 880 इज द आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया प्लस एंड माइनस को इस तरह से। अब इस क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों यूज हो गए आपके, प्लस भी यूज हो गया, माइनस भी यूज हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला जो है, इसमें आपका जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला लॉजिक है उसको समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के लिए बेस ध्यान रखना, बेस क्या कहता है कि वैल्यूज अगर धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो उसमें से गैप निकाल लो, और अगर एकदम से इंक्रीज हो जाए, जैसे ये वैल्यू देखो आप 2 4 12 48, ये वाली वैल्यू यहां पर आराम से चल रही थी, एकदम से इंक्रीज हो गई, तो इसमें क्या यूज होगा, मल्टीप्लाई। जब वैल्यू सडनली शूट कर जाए, सडनली अचानक से बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई, और अचानक से डिक्रीज हो जाए तो उसमें क्या होता है, डिवाइड। सबसे जरूरी चीज यही है, ये समझ लो, बाद में क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12 and 12 into 4 is 48, ठीक है, वेरी गुड। एंड 48 into क्या करना हमें 5, वो कितना होता है 240। अब ये एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है 48 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप इस वैल्यू का हाफ कर दो। इसका हाफ क्या होता है 24, और एक जीरो लगा दो बस आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 48 इंटू 5 करना है, अगर आपने 45 इंटू 5 करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 45 का हाफ क्या होता है 22.5, तो 22.5 है तो पॉइंट मत लगाओ, ठीक है, डायरेक्टली 2 to 5 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, ये डिवीजन में भी काम आएगा 5 से। जैसे 96 है, सपोज आपको इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक था, शॉर्टकट, और ये जो शॉर्टकट है ये डिवीजन का एक शॉर्टकट है, ठीक है। 96 डिवाइड बाय 5 करना है तो इसका डबल करना आना चाहिए आपको। इसका डबल क्या होता है 192,
और यहां से एक पॉइंट लगा तो आ गया 19.2। सो दिस इज द डिवीजन ट्रिक एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और यू कैन से शॉर्टकट, ठीक है, जो कि नंबर सीरीज करा रहा हूं मैं इसलिए उसमें यूज हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं बेटा, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मास्टर इससे ज्यादा जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। चलो ओके, तो इसी तरह से फिर डिवीजन आ गया, देखो अब 720 120 24 6 सी दिस इज डिक्रीजिंग अ लॉट, एकदम से डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो आइडिया लग गया कि भाई ये डिवाइड होना चाहिए। जब मैंने 720 को इससे डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 6, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24 एंड 24 डिवाइड बाय 3 इज 6 4। Okay, so 6 divided by 3 will be 2 is the answer. So are you getting my point? ठीक है, तो ये था हमारा इसका बेस अभी और बहुत है, बहुत सारे टाइप हैं, मतलब बेसिक के 4 टाइप थे, उसके आगे और डिफरेंट टाइप्स है। तो आप देखते रहो इसको, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो बीच में आप कमेंट करो, मैं वहां पर आपको इसका टेक्निकल टीम जो आंसर देती रहेगी साथ साथ मेरी। ओके ठीक है, इसको रब कर देता हूं अब मैं। ये जो पहला लॉजिक हमने किया, इस पहले लॉजिक के साथ मैं आपको इस लॉजिक के बेस पे एक सीरीज और भी होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, वो भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नाम थोड़ा अजीब है बट वैसे आसान है, नाम पे जाओ इसके। बेसिकली क्या होता है, द नंबर, इसमें जो नंबर होगा, जैसे कि 1 है सपोज, फिर से 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। अब आपने देखना क्या है कि जो थर्ड नंबर है वो बेसिकली पिछले 2 का सम होगा। जो 2 है वो 1 और 1 का क्या है, सम। 3 जो है वो क्या है, 1 एंड 2 का सम। तो बेसिकली इसमें अगला नंबर जो होता है, नंबर इज सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वैल्यूज, दैट्स इट। तो सीरीज कैसे बन जाएगी आपकी, बन सकती है जैसे देखो अभी मैं बना रहा था 1 एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2 3 5 8 13 21, वो पूछ सकता है कि नेक्स्ट क्या होगा। आप देखते रहो इसको ध्यान से, ठीक है। अब ये तो हमें आइडिया लग ही गया कि गैप जो है इंक्रीज नहीं हो रहा एकदम से, तो गैप थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्लस ही कर रहा हूं उनको, गैप ही देख रहा हूं बस। ये 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, so 13 + 21 34 will be the answer. So this is called Fibonacci series. I hope you clear this. ठीक है, आपको आ गया होगा समझिए। ओके, तो ये थे हमारे 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिक रूल्स। प्लस माइनस कब करना है, जब नंबर पास पास हो। मल्टीप्लाई डिवाइड करना जब सडनली इंक्रीज या सडनली डिक्रीज हो जाए, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलो कुछ और टाइप करते हैं अब, इसके बाद नेक्स्ट टाइप करते हैं इसमें हम। अब आपने बताना, मैं टाइप का नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, मैंने अभी रख दिया यहाँ पे टाइप 5 है, मैं नाम नहीं लिख रहा, आपने ट्राई करना है, तो आपने ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करो, जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली करके देखो आप कि गैप देखो कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा। करो करो ट्राई, ठीक है, निकाल लो आंसर, निकाल लो। वेरी गुड, आने लग गया आंसर, ठीक है। अभी हम उस चीज पे फोकस करते हैं जो मैंने आपको समझाया कि गैप ज्यादा नहीं है तो गैप ही लेते हैं हम। इसका जो गैप है वो कितना है, 3 6 12 24। तो आइडिया लग गया, अभी 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का 48, तो अगला जो गैप हो गया 48 हो गया, तो 95 बन गया। ठीक है सर, मैं नया क्या सिखाना चाहता हूं आपको इसमें, मैं नया ये सिखा रहा हूं कि ये वैल्यू इसके डबल के आसपास भी है, ये भी ध्यान रखो साथ में कि इंटू 2 + 1, हाँ ये भी डबल के आसपास है, ये भी डबल के आसपास है, ये भी डबल के आसपास है, तो 47 × 2 + 1 इज 95। सो दोनों तरीके ठीक हैं। ये हम क्या सीख रहे हैं अब यहाँ पर, ये हम सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन इकट्ठे आ सकते हैं। अभी सिंगल आ रहे थे, अब ये इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है। वो कहां पे काम आएगा, देखो जैसे यहां काम आएगा 2 5 9 19 37, क्योंकि यहां पर
ट्राई करो, ट्राई करो, आप देखो जरा, आप एक बार इसको क्या निकलना चाहिए आंसर। आज मैं जल्दी नहीं कराऊंगा आपको, मैं आराम से कराऊंगा आज, ठीक है। आपको लगता है कई बच्चों को सर टाइम नहीं देते हैं सॉल्व करने का, मैं टाइम दे रहा हूं आपको सॉल्व करने का, करो सॉल्व। अगर मैं आपको ये ना बताता कि कॉम्बिनेशन है तो आप क्या सोचते हैं इसको कि सर ये तो गैप है, नॉर्मल गैप चेक करना चाहिए, जब गैप चेक करते हैं आप तो ये 3 आता, ये गैप 4 आता, ये 10 आता और ये 18 आता। यहां पर कंफ्यूजन हो जाती कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए, इसलिए कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी वैल्यू डबल के आसपास ही है, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, बट यहाँ इंटू 2 है, साथ में क्या माइनस, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक बार +1 ले लिया हमने और एक बार -1 ले लिया, इसमें भी इंटू 2 प्लस 1 है, इसमें इंटू 2 -1 है, तो यहाँ इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा और 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें फर्क क्या रहा पहले वाले और इस वाले में, हमारे पास ये रहा कि यहाँ पर सिर्फ +1 चल रहा था, यहाँ पर +1 और -1 दोनों चल रहे हैं। तो ट्राई अंडरस्टैंड कि ये इंटू n प्लस माइनस m या डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं, इंटू डिवाइड n प्लस माइनस m, ये कोई कोड नहीं लिख रहा मैं कहने का मतलब है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। बस जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना, कभी भी पहली 2 वैल्यूज से जज नहीं होगा, ज्यादातर जजमेंट जो होगी वो आखिरी 2 वैल्यूज से होगी, लास्ट 2 वैल्यूज से जजमेंट अच्छी होती है, गुड जजमेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट 2 की जगह लास्ट 2 को जज करना चाहिए हमेशा। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा। 2 11 28 89 एंड ये फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। हो सकता है किसी ने मेरी बैंकिंग क्लास लगाई हो, उसमें क्वेश्चंस किए हो, तो वो बच्चे ना आंसर दें, वो बाकियों को डीमोटिवेशन हो जाती है। दिस इज बेसिकली मैं बना रहा हूं यूजीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसमें। चलो ट्राई करो। निकला निकला, निकाल रहे हो, वेरी गुड। चलो अब देखो जरा, कुछ बच्चों ने ठीक निकाल दिया आंसर, कुछ का अभी ठीक नहीं आ रहा, उनको जजमेंट नहीं हो रही। कई बच्चे ट्राई कर रहे थे, उन्होंने लिखा भी कि ये है जैसे इंटू 5 प्लस 1, ऐसे नहीं सोचना आपने। मैंने कहा कि पहले 2 से जज नहीं करना, आखिरी 2 से जज करो। अगर आप आखिरी 2 देखते हो तो ये 30 के आसपास है, 90, मतलब इंटू 3 को यूज करो आप, ना कि इंटू 5 को, ठीक है। तो हम अगर यहाँ इंटू 3 को यूज करते हैं तो ये इंटू 3 प्लस 5, मतलब 2 3 6 और 6 5 11, फिर 11 इंटू 3 करते हैं 33, 33 में से -5 करके ये बन रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, एक बार प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, फिर इंटू 3 है, ये है +5, फिर इंटू 3 है, फिर ये है -5। दैट मींस यहां पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 262। आई होप आई हैव क्लियर दिस, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, नेक्स्ट करते हैं इसमें। गुड, अच्छा कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो, साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं अभी क्वेश्चन, अभी हम टाइप कर रहे हैं, ये मैं आपको टाइप समझा रहा हूं अभी कि कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट टाइप क्या होगी हमारी, आपने बताना है मुझे। ये क्या होना चाहिए आंसर, इसका तो बड़ी जल्दी निकाल रहे हो आप, है ना। मैं तो क्वेश्चन लिख रहा था, अभी क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर आने लग गए, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए 49। हाँ, क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम में स्क्वायर्स भी आ सकते हैं और क्यूब्स भी आ सकते हैं, और स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब स्क्वायर या क्यूब्स के कॉम्बिनेशन आएंगे तो नॉर्मली +1 -1 +2 -2 ये चीजें रहती हैं, इससे ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं होती है। एंड दूसरा, स्क्वायर्स और क्यूब जो होते हैं वो गैप में भी आ सकते हैं। गैप में कैसे, जैसे ये मैंने लिखा 10 11 15 देन 24 देन 40 देन 65 एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू पास पास है, बस मुझे ये बताओ आप इसमें करोगे क्या, मुझे बताओ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, या प्लस या माइनस, क्या करोगे। इसमें हम देखेंगे गैप्स, वेरी गुड, माइनस ही करना है हमने। तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, जब इतना आ जाए तो समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, दीज आर स्क्वायर्स। तो अगला गैप 25 है, तो अगला गैप कितना होगा 36, सो आंसर विल बी 101। आ रहा समझ में, यस और नो।
चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट ट्राई करो जरा क्वेश्चन ये। सिक्सटी फोर 125 216 343 एंड नेक्स्ट आपको निकालना है ये, ठीक है। करो ट्राई, और फिर ये वाला करना है आपने। इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो करना है 9 31 73 141 एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको, ये करना, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया अभी स्क्वायर्स है जैसे, तो ये वाला जो आ गया ये क्यूब का दे दिया मैंने आपको, क्यूब का। ये कितने का क्यूब होता है, कितने का क्यूब है ये बताओ? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब समझते हो ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे। ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 7 का। तो 8 का क्यूब क्या होता है आपका? 5 1 2। अब ये वही कर पाएगा बच्चा जिसको थोड़े बहुत क्यूब्स या थोड़े बहुत स्क्वायर्स याद हो। अगर नहीं याद होंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इनको लर्न करना है। एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब करने ही करने हैं आपने, और स्क्वायर 20 तक करने हैं, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करा रहे हैं आपको, इजी वे से ही करा रहे हैं। चलो ये करो ट्राई, ठीक है। अभी मैंने स्क्वायर का करा दिया, क्यूब का करा दिया, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन का दिया ये क्वेश्चन मैंने कॉम्बिनेशन का दिया आपको, ट्राई करो। कॉम्बिनेशन किसका? स्क्वायर और क्यूब दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया मैंने आपको, करो ट्राई। आया कुछ निकला? करो करो करो। ओके, सम स्टूडेंट्स आर ट्राइंग दिस बाय गैप्स, भी इसको गैप से भी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो मैं भी करके दिखाता हूं आपको एक बार। आप ध्यान देना, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया, गुड है। आंसर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी एक बार फोकस करो, क्योंकि अभी हमने समझने में फोकस करना है। जैसे 9 से लेके 31 में अगर गैप की बात करें तो हम 22 का गैप है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो 3 - 1 2 एंड ये 42 का गैप है। और अगर यहां पर देखते हैं हम तो इसमें 68 का गैप है, ठीक है। चलो अब ये जो गैप आया, अब आप कहते हो इस गैप का गैप देखो सर, ये कितना गैप आ रहा है? 20 का, और ये कितना आ रहा है? 26 का। तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर दो गैप से आप जज करते हो कि ये 20 है 26 है, मैं अगला 30 ले लूं, सो ये जो आपने लिया ये अज्यूम किया आपने, और अज्यूम जो किया जाता है वो नॉट श्योर, वो श्योर नहीं होता, इट मे भी होता है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी, शायद ठीक हो जाए। तो शायद के बेसिस पे आंसर नहीं किए जाते। फिर भी मैं आप कह रहा हूं मैं ट्राई कर लेंगे इसको, पर पहले जो मैंने इसका आपको एग्जैक्ट जो मैंने लिया है वो बता देता हूं मैं आपको। मैंने ये लिया है स्क्वायर एंड क्यूब का कॉम्बिनेशन। मैंने ये लिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट लिया हुआ है मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 27 इज 31, ठीक है। देन ये क्या हुआ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब अभी 64 प्लस 9 73। फिर ये क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। तो ये कितना बनेगा? 25 प्लस 216 दैट इज 241। अब आप कहोगे कि सर ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और 30 अगर मैं इसमें ऐड करता इस हिसाब से, 30 हम यहां पर ऐड करते तो ये बन जाता 98 एंड 98 सॉरी 26 32। हाँ, अगर मैं इसको 20 26 और 32 मान लेता सर, ठीक है, तो 32 वही अजम्पशन हो जाती है ना, तो 32 में ऐड करते 100 बनता, और 100 अगर इसमें ऐड करते तब भी ये बन जाता। वो बन जाता, बट वो मैंने क्या बताया, वो क्या बनता? अज्यूम या फिर नॉट श्योर बनता। तो हमें शॉर्टी किसमें है? इस वाले मेथड में शॉर्टी है, स्क्वायर एंड क्यूब्स वाले में शॉर्टी है, नॉट ये जो गैप वाला है। गैप जब दो होंगे तो शॉर्टी नहीं होती, क्योंकि गैप 20 26 है। क्या पता फिर से 20 26 हो जाए। ये मैंने गलती से 30 लिख दिया था, 20 26, आपने 32 गैप सोचा होगा, तो वो भी गलत है क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं बना, ठीक है। आई होप आई मेड इट क्लियर। चलो ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
इसमें नेक्स्ट टाइप जो हमने करनी है, अब इसको रब करना पड़ेगा पहले, फिर करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप भी बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको समझ आ जानी चाहिए वैसे लिखने के बाद। 2 3 5 7 11 एंड नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड हो, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए उसके। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट कहां होता है? 2 3 5 7 11 and the next will be 13। अब एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करेगा, आपको ऐसे लिख के दे देगा 23 35 57 7 फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, हम यहाँ गैप देखने लग जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, कुछ नहीं है, यही प्राइम नंबर, बस यहाँ पर दो दो कंबाइन करके लिखे हैं, दैट्स इट। तो अगला हम क्या करेंगे कंबाइन करके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। चलो अब प्राइम नंबर्स के बाद नेक्स्ट आता है, एक टर्म होती है फैक्टोरियल, शायद आपने सुनी हो फैक्टोरियल। जैसे 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं। होता क्या है इसका मतलब? बेसिकली होता है 2 को उसके छोटी वैल्यू से 1 तक लेके जाना और मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 2 होती है। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 वो 6 होता है। फिर 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो आपका कितना बन गया? 24। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720 एंड 7 फैक्टोरियल होता है 5040। इससे ऊपर नहीं आता है, ठीक है। बट क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना, वो करना हमने ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह से आता है इसका। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आ जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मान लो 2 है, फिर उसके बाद आपको 6 दे दिया, फिर 24 दे दिया, ठीक है, देन 120 दे दिया। तो ये तो हमें पता है ये 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, और ये तो वैसे ही पता है 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 4 ये आएगा, इंटू 5 ये आएगा, इंटू 6 करके 720 आएगा। ऐसे आने के चांस कम है, हो सकता है आपके आ जाए, बहुत अच्छी किस्मत हो तो आ भी सकता है, ठीक है। आप किस्मत अच्छी है नहीं है, अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, ये तो आप खुद ही जज कर लेना अपने एग्जाम में, ठीक है। आप जजमेंट वैसे भी करते रहते हो कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी ऐसी है। किस्मत आपकी डिपेंड करती है कि आप एफर्ट कितनी कर रहे हो। जितनी एफर्ट करोगे उतनी किस्मत अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना। अभी कोरोना को लेके किस्मत को मत रहो, इसको ये सोचो कि अच्छी किस्मत है कि टाइम इतना मिल गया कि एक ही बारी में नेट नहीं, सीधा JRF निकाल देना हमने, ठीक है। चलो मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, फैक्टोरियल के बेस पे आपने उसको ट्राई करना है, वो क्या निकलेगा आंसर। ये है क्वेश्चन, जैसे 900 181 62 39 34 एंड डैश, ठीक है। अब जैसे देखते क्वेश्चन तो आपको पता लग गया भाई क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारा, भाई यहाँ पे वैल्यू एकदम से डिक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद एकदम से डिक्रीज तो नहीं है, तो गैप ही हो रहा है। तो जब आप यहाँ गैप लेते हो तो ये गैप आपको नजर आता है 719 का, ठीक है जी, और ये गैप नजर आता है 119 का, और ये जो गैप नजर आ रहा है वो आ रहा है मुझे 23 का, एंड ये जो गैप है 5 का। देखो अब यहां काम आएगा वो फैक्टोरियल, आपको वहां नहीं काम आएगा, क्योंकि ये याद होना चाहिए कि ये 720 में से एक कम है, और 720 क्या होता था हमारा 6 फैक्टोरियल माइनस 1, 119 है, ठीक है, वो कितना हुआ 120 माइनस 1। अब 120 क्या था 5 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। 23 क्या है 24 माइनस 1, 24 क्या था 4 फैक्टोरियल माइनस 1, ये है 6 माइनस 1, 6 क्या था हमारा 3 फैक्टोरियल माइनस 1। तो यहां क्या करेंगे हम 2 फैक्टोरियल माइनस 1, मतलब कि 2 माइनस 1 मतलब कि 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 33, बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। सो दिस वाज द फैक्टोरियल सीरीज, ठीक है। तो जरूरी नहीं है पहले वाले एग्जाम में फैक्टोरियल नहीं आया तो, बट ये नहीं होता कि इस बार नहीं आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद
कुछ टाइप होती हैं आपके मिसलीनियस टाइप्स, मतलब कि हमारे पास रेगुलर ट्रेंड नहीं रहेगा। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो ये सीखो कि सर क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट कैसे करना है, कि क्या सोचें। तो पहले क्या सोचना था, गैप देखना है, वो गैप देख लिया, पास पास है तो गैप निकाल दिया, और अगर मल्टीप्लाई एकदम से नजर आ रहा था कि दूर जा रही है वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर दिया, और वैल्यू दूर जा रही थी लेकिन प्लस या माइनस की जरूरत पड़ रही थी तो कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं हुआ तो प्राइम कर दिया, प्राइम नहीं हुआ तो फैक्टोरियल हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। मिसलेनियस टाइप्स, वेरी गुड टाइप, ठीक है, बहुत अच्छी टाइप होती है, ध्यान रखना इसमें। 9 8 7 2 1 4, ट्राई टू फाइंड आउट, देखो जरा क्या होना चाहिए आंसर, करो इसको ट्राई। फर्स्ट ट्राई करो, सेकंड वाले का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो वो ऑप्शन के थ्रू दिमाग लगाना है आपने, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी दे रहा हूं इसमें मैं आपको। 32 38 74 डैश। हुआ पहले वाला, हुआ कि नहीं? अरे वाह, कईयों ने तो निकाल दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने ना, बहुत ज्यादा कई बार दिमाग, मिसलेनियस थी, मैंने बताया आपको, इसका मतलब पहले वाली थोड़ी है ये कि वही गैप लेके, और गैप तो लेना भी नहीं था, गैप क्यों ले हुए आप, क्योंकि दो ही तो गैप बन रहे हैं और डिविजिबिलिटी नजर नहीं आ रही, तो ज्यादा पंगा था ही नहीं। आप यहाँ पर मैंने इन्हीं को आपस में जो वैल्यू ली ना, 9 इंटू 8 72, 7 इंटू 2 14, 1 इंटू 4 4, दैट्स इट, बस यही किया इसमें हमने। तो मिसलेनियस टाइप्स है। अब ऐसी है ना, मान लो ये लिखा होता 965420, भाई 9 इंटू 6 54, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 0 0, ये पॉसिबल है, दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अब ये ट्राई करो, लगाओ जरा दिमाग इसमें, एंड प्लीज जो आंसर दोगे ये ध्यान रखना कि मैंने क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, करो इसको ट्राई, निकालो निकालो जरा इसको। ठीक है जी, कुछ बच्चों ने आंसर दिया 132, अरे भाई आंसर तो दे दिया 132, ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं 132, क्यों दे रहे हो मुझे आंसर 132, ऑप्शन में से दो ना। हाँ ये जरूर है कि क्यों, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद सर ने गलती कर दी होगी, मैंने गलती नहीं की रही है, आप देखो ध्यान से। 102 ये आपको पता है भी 3 6 3 6 3 6, तो सर 3 आना चाहिए, अब नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो दिमाग लगाओ, एग्जाम में कुछ और भी दिया होगा, और मैंने ये पीछे सिखाया आपको वही यूज किया, मैंने यहाँ पर डिजिट का सम किया हुआ है। अब ये क्या होता है डिजिट का सम, डिजिट का सम मतलब जो गैप आया ना, देखो 3, ये कहां से आया, ये 1 और 2, मतलब प्लस कर दिया इन सबको प्लस कर दिया, 6 आ गया, 1113 आ गया, 1146 आ गया, 1203 आ गया, 1236 आ गया, तो 129, 1 प्लस 2 प्लस 9 इज 12, और 12 अगर 129 में जोड़ेंगे तो 141 आंसर आएगा, ये रहा ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द आंसर, वेरी गुड, कईयों ने निकाला था पहले, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मैंने ये दिया हुआ, जब आप ट्राई करोगे तो पता लगेगा आपको भी क्या है। अब मैं समझा रहा हूं तो बड़ी जल्दी निकल रहे हैं, जब नहीं समझाया होगा ना और ये क्वेश्चन लिखा होगा, किसी के दिमाग में नहीं आने वाला है ये। दूंगा अभी क्वेश्चन, फिर देखता हूं कितने महारथी आप में से कितने निकाल लोगे। पिछली क्लास में भी कोडिंग में भी मैंने देखा था 25 में से 10-12 से ज्यादा किसी के ठीक नहीं हुए थे टाइप। करो इसको ट्राई। चलो अब देखो, जैसे आप ये देखते हो इसमें गैप ही देखोगे, ऑब्वियसली यहाँ 6 का गैप है, ठीक है। यहां देखते हैं हम, तो ये तो कुछ और ही आ गया गैप, ये कितना गैप आ गया, 24 का गैप, यहां 12 का गैप, देखो 6 24 12। ये क्वेश्चन कितना आसान होता अगर ये 6 12 और 24 होता, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, कितना आसान होता है ना, बट 6 है 24 है फिर 12 है, तो बड़ी डिफिकल्टी होगी भी, आगे क्या होगा पता ही नहीं लगेगा। अब देखो ये 6 आया कहां से, ये 3 और 2 है, 3 इंटू 2 अगर करें तो 6 बनता है, यस और नो बनता है ना, 3 इंटू 8,
अगर आप करोगे 24 बनता है, 6 इंटू 2 12 बनता है, इसका मतलब 7 इंटू 4 28 का यहाँ गैप होगा, प्लस करो 28 तो 102 आंसर बनता है। आई बात समझ में, यस और नो? चलो ये होगी टाइप्स कवर। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है? उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम भी देता रहूंगा आपको, ठीक है? ये टाइप होगी हमारी कवर। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, क्योंकि नंबर सीरीज इज बेसिकली प्रैक्टिस, सो फोकस ऑन प्रैक्टिस, ठीक है? और अगर ये समझ आ रही है टाइप, ठीक है भाई, हाँ चीज समझ में आ रही है, तो बार बार ना बोलना पड़े आपको, लाइक कर दिया करो, करो इसको फटाफट लाइक। तब तक मैं क्वेश्चन आपने लिखता हूं, ठीक है? आप इसको लाइक करो और शेयर करो उसको, ताकि और जो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं वो प्रैक्टिस में आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? करो जरा इसको, लाइक करो, शाबाश। चलो ये आगे 4 क्वेश्चन आपके पास, ठीक है? 4 क्वेश्चन ट्राई करो, 10-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको सबके लिए, ठीक है? ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं भी हो पाया, एटलीस्ट इतना तो लिख लेना कि गैप क्या है, या बड़ी वैल्यू जा रही एकदम से तो मल्टीप्लाई कितना होगा, ये लिख लो एटलीस्ट, ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है? करो जरा ट्राई, टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए सॉल्व इनको। किया ट्राई? चलो देखो जरा, अब यहां पर अगर देखें वैल्यू एकदम से बहुत बड़ी है, ठीक है? बट यहां से वैल्यू जो है नजर आ रही है हमें, फर्क है इसमें, ठीक है? यहां पर जो गैप है वो कितना है, 243 का, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट वाला गैप देखो 244 एंड 163 का, ये है वैल्यू आपका 81 का गैप, मतलब ये प्लस हुई थी, ये इधर माइनस हो गई वैल्यू, अभी फिर से प्लस हो रही है, इसमें 27 प्लस हो गया एंड इसमें 9। अगर ये याद आ जाए ना आपको, 3 के फैक्टर में है, 3 की पावर 2, ये माइनस हुआ था, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5। बड़ा इजी हो गया देखो क्वेश्चन अब, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 यहां माइनस हो रही है, ठीक है? ये 3 की पावर इसमें प्लस हो रही थी, ये माइनस हो रही थी, मतलब अब मुझे करना है प्लस 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 184 विल बी द आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, अब ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड तो कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां से इसका गैप लिखना शुरू कर दूंगा बस। तो यहां पर जो गैप है वो है 17 का, इसमें जो गैप है वो है 19 का, जो इसमें गैप है वो है 23 का। 17, 19, 23, 2, 4 बात नहीं बन रही, लेकिन ये अपने आप में कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है बेटा। तो अगला प्राइम नंबर 23 के बाद कौन सा होता है? 29। 29 अगर मैं इसमें प्लस करूं, क्योंकि ये मिस है, मिसिंग सीरीज का हो गया, तो अगले वाले को क्रॉस चेक करना जरूरी है। पहले ये इसमें ऐड करो, जब ये 190 में या आप 29 ऐड करते हो तो आता है 219, ठीक है? अब 219 में इससे अगला जो है वो क्या होता है? 31 प्राइम नंबर। तो दैट मींस बिल्कुल ठीक चल रहा है, इतना इतने का क्या आ रहा था, सबका गैप आ रहा था, तो -31 -29, सो आंसर इज 219। आई होप ये इजी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? इन दोनों में गैप इसलिए लिया था क्योंकि वैल्यू आसपास ही थी सारी। यहां पर देखो एकदम बड़ी वैल्यू और यहां छोटी होती जा रही है, तो यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, ये पहचान करना सीखो बस। ये क्या है? इंटू 3, ये क्या है? इंटू 4, ये क्या है? इंटू 5, ये क्या? इंटू 6। तो दैट मींस यहां पर वो वैल्यू होगी जिसको डबल करके क्या आएगा? 4, तो आंसर विल बी 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब इसमें देखो जरा, यहां पर क्या आ रहा है हमें? 450, इसमें 3 है, देन इसमें हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है? 7। देन यहां पर हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? 25। देन यहां पर हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? 121। यस, ठीक है? अच्छा, अब ये फिर से 3, 7, 25 और 121 का अगर आप गैप लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन याद करो ना, ये 2 फैक्टोरियल में एक एक्स्ट्रा है,
ये 3 फैक्टोरियल में एक एक्स्ट्रा है। 2 फैक्टोरियल कितना होता था 2, तो 2 प्लस 1। 3 फैक्टोरियल कितना होता था 6, 6 प्लस 1 7। ये कितना है 4 फैक्टोरियल प्लस 1। ये कितना है 5 फैक्टोरियल प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 1, वो कितना होता है 720 प्लस 1, मतलब कि प्लस 721। प्लस 721 किया तो ये 7, ये 2 और ये 7 और 6 13। 1327 इज द आंसर। आ रहे समझ में आपको? देखो बेटा ट्राई किया मैंने आपको अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम के क्वेश्चंस फाइंड आउट करके निकाल के अलग अलग जगह से करा रहा हूं मैं आपको। अदरवाइज तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे आपको, बट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, इसलिए ट्राई करो, साथ साथ एफर्ट लगाओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं आपको। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन, 6th 7th एंड 8th। लेट्स ट्राई, ठीक है। गिव इट अ टाइम, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। ट्राई करो, मजा आएगा तभी करने में। बड़े मतलब इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जैसे ये आपको भी नया लगेगा, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो, एक बार करो ट्राई, सबको ट्राई करो, ठीक है। ये बहुत इजी दिया है मैंने, ये आपको बहुत इजी दिया है, आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सब कुछ मुश्किल नहीं आता, आसान भी आ जाती है चीजें, ठीक है। करो ट्राई करो जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, करो ट्राई। आप ट्राई करते रहो, ठीक है। साथ साथ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। कोरोना का डर बड़ा चला हुआ है, ठीक है, तो घर में सब ठीक है कि नहीं, बस ये भी बता दो मुझे, ठीक है। कोई ऐसा आपको लग रहा हो, कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नजर आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा दूर रहिए सबसे। बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही हैं कि यहाँ से भी ज्यादा हो गया, वहां पे ज्यादा हो गया, इस कंट्री में ज्यादा, उस कंट्री में ज्यादा है, तो आप अपना थोड़ा फोकस अपने घर पे रखो, ठीक है। सबका ख्याल रखो, बड़ों का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है। करो क्वेश्चंस, करो ट्राई, ठीक है। टाइम दिया मैंने आपको, 5-10 सेकंड और दे रहा हूँ, ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से कि ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये मुझे पता लग गया, एंड यहां पर पास पास थी, यहां पर सडनली इंक्रीज हुई है। अब जब बेस क्या था, बेस क्या था कि अगर ना पता लगे फैक्टर कितना, तो डिवाइड करके देख लेना चाहिए। जैसे 24 डिवाइड बाय 16 मुझे करना है, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 1.5 पे डिवाइड हुई, यहीं से हिंट मिल गई भी ये वाली वैल्यू 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। 24 को जब ये किया तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 3.5 से हो रही है, इसको 4.5 से करना है तो 945 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 की थोड़ी आएगी, पॉइंट्स में भी आ सकती है। अब कई बच्चों को पॉइंट्स में बड़ी दिक्कत रहती है। देखो ध्यान से, अगर 16 है, आपने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हाफ कर देगा। अगर हमें 16 को 1.5 से करना है तो आप छोड़ो 1.5, आपको 16 तो पता है, 16 में हाफ और ऐड कर देना, 16 प्लस 8 क्या आ जाएगा 24। ऐसी 16 है, इसको 2.5 से करना, 16 तो नहीं 32, 32 कर लो, 32 में 8 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 40। मतलब हमें देख के पता लग जाना चाहिए, तभी टाइम सेव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये भी इसी के जैसा है, सिमिलर। ये करो जरा ट्राई, इसका आंसर अब ठीक आना चाहिए आपका, इसी के जैसा है, बस उल्टा चल रहा है ये। करो ट्राई, निकाल लो। इनके बाद 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराने हैं अभी, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद, अभी इन 8 के बाद, ठीक है, 6 7 8 के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, तो आपको ये लग गया अभी डिवाइड हो रहा है, ये तो पता लग गया हमें डिवाइड हो रहा है। उसके लिए हमेशा बड़ी वैल्यू के नीचे ही छोटी वैल्यू लिखनी चाहिए, तभी इजीली डिवाइड होगा। सेकंड वाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 0 सब लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये काट कितने पे रहा है, इसको 3.5, मतलब ये वाली वैल्यू को 3.5 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है, इसको 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं ये आ रहा है, इसको मुझे 0.5 से डिवाइड करना है। बच्चों ने आंसर निकाला है इसका 80 मैक्सिमम ने, और ये गलत है क्योंकि 160 को मुझे 0.5 से डिवाइड करना है।
जब आप 160 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब 80 आता है। आपने 80 क्यों लिख दिया? जल्दी में इतनी गलती नहीं करनी। सो द आंसर इज 320। आपको विश्वास हो या ना हो, सीरीज डिक्रीज होते होते भी इंक्रीज हो जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 केस होता है। ये इसकी पहचान है, ये आइडेंटिटी है 0.5 की, कि वैल्यू बड़ी हो फिर छोटी हो जाए फिर से बड़ी हो जाए, बिग स्मॉल बिग। ये ऑल्टरेशन, ये चेंज किस में आता है? हमेशा 0.5 में आता है। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो कि वैल्यू डिक्रीज हुई हो फिर से इंक्रीज हो जाए, दैट मीन 0.5 की हिंट है वहां पर। ठीक है, ओके। चलो ये करो जरा नेक्स्ट, अब करो इसको ट्राई। था ना गुड क्वेश्चन? आंसर ज्यादातर ने गलत निकाला था इसलिए गुड लिखा था मैंने इसको। अब अगला इंपॉर्टेंट है, ओके। आइडिया यहां तक तो गैप ही लग रहा था, यहां कुछ अजीब हो गया, मतलब ये कुछ डिफरेंट होगा। हेयर द गैप इज 9, दिस इज ऑल्सो 9। ये तो बहुत अच्छी बात है, 9 9 9, यहां भी काश 9 ही होता तो फिर कितना आसान होता क्वेश्चन, है ना? यहाँ क्यों नहीं है 9? यहाँ तो 144 है। अब दिमाग लगाओ, चलो पहले नहीं निकाल पाए, अब कर लो ट्राई, अब कर लो, लेट्स सी। कि सर आप तो अजीब क्वेश्चन देते हो। मैं अजीब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, इसमें कुछ अजीब नहीं है। मैं ये चीज ऐसी इस टाइप से आपकी करा चुका हूँ अभी, आपको देखना, अब आप खुद कहोगे। पर थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस एक बार डेवलप करना पड़ेगा हमें। हम कुछ क्वेश्चन इतने कर लेंगे, जब टाइप इतनी कर लेंगे फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। जितनी ज्यादा टाइप कर लो उतना अच्छा है, कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा टाइप कर लेनी चाहिए। ओके, देखो ये 9 है, ये 9 है, 9 है, कैसे बनेगा? इसको कुछ करके, हाँ ऐसे बन रहा है, देखो 1 है 2 है, अगर ये जो 1 और 2 है इसको प्लस करके इसका स्क्वायर कर दिया जाए। क्या सर इतना कहां सोचेंगे हम? सोच लोगे आप, जब मैंने एक बार बता दिया फिर सोच लोगे। 1, क्योंकि मुझे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि 9 9 9 और 144 स्क्वायर में ही देखे हैं कहीं पर। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज ऑल्सो 2 प्लस 1 उसका स्क्वायर 9, दिस इज ऑल्सो 3 प्लस 0 एंड उसका स्क्वायर 9 नहीं होगा, ये 3 प्लस 9 है। सो 3 प्लस 9 इज 12, सो 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे 183 है, 1 प्लस 8 प्लस 3, दैट मीन्स 12 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 144 इसमें ऐड करो अब 7, ठीक है, 4, 8 प्लस 4 12, सो 327 इज द आंसर। ये तो मैंने नेक्स्ट तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपके लिए भी, आपका होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला बताओ पहले, ये जो किया 327 करके, मजा आया? यस और नो? कैसा लगा क्वेश्चन आपको? पसंद आया तो करो ना लाइक। अब क्या मैं बार बार बोलता हूँ आपको, कर दिया करो, खुद ही कर दिया करो। ठीक है, इट्स योर ड्यूटी कि हाँ आप इसको लाइक करो, सो दैट आगे शेयर भी हो। जितने ज्यादा शेयर होगी उतने ज्यादा बच्चे जो है और हमें जो है उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे चीजों को। ठीक है, फॉर योर सेल्फ ओनली। आप कुछ कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो वो आप पे ही इफेक्ट आने वाला है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा उसको आपको। ठीक है, ओके। ये तो इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पे ध्यान रखना अभी। ये तो बहुत आसान है, ये 15 का गैप है, ये 30 का गैप है, क्योंकि मल्टीपल तो कोई नजर नहीं आ रहा है, ये 60 का गैप है, तो यहाँ 120 का गैप होगा, तो 245 इज द आंसर। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट 2, आप ध्यान देना जरा उन पे। ठीक है, चलो अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलो देखो, लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 0 1 8 81 नेक्स्ट निकालना है, 14 1004 सॉरी 1004 1202 12,002 1251.5 1268 और ये नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, चलो करो ट्राई जरा इसको। दे रहा हूं आपको 20-20 सेकंड करने के लिए, 20 सेकंड इसके लिए, 20 सेकंड इसके लिए। करो ट्राई। करो करो, मैं तब तक वो 2 नंबर भी लिख देता हूँ आपको डाउट के लिए। ठीक है, ताकि जिससे आप डाउट लेते रहो, वो 2 नंबर लिख देता हूँ मैं आपको डाउट्स वाले।
चलो ठीक है, हुआ, ट्राई किया आपने, वेरी गुड, कईयों ने तो ठीक निकाला आंसर। ठीक है, अब आप ये देखो ना कि 0 तो चलो समझ में नहीं आ रहा, 1 समझ में नहीं आ रहा यार, 8 और 81 तो कुछ आपको नजर आए होंगे भी। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, यस और नो, है ना। 81 जो होता है वैसे तो 9 का स्क्वायर होता है, बट 9 2 के साथ लेके आप थोड़ी कुछ बना लोगे। सो 9 के स्क्वायर पर नहीं जाना हमें, हमें ये जानना है कि जब 9 जो होता है वो खुद भी तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 की पावर 4 आई है और ये 1 की पावर 2 है। फायदा क्या है 0 के साथ, तो यही फायदा ना कि किसी की भी पावर 1 हो, 0 की पावर 1 हो तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 0 की पावर 1, ठीक है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इज 81, तो ये आएगा 4 की पावर 5। आर यू गेटिंग, यस और नो। तो 4 की पावर 5 अगर हम निकाल लें तो वो वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो अपने आप में 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, तो आंसर इज 1024। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। अब पहले 2 नंबर पे नहीं जाना, मैं बता रहा था आपको, पहले 2 नंबर पे जाओगे ना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन कि ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया सर, ये मल्टीप्लाई होगा, बट आगे तो देखो ना, आप आगे कुछ मल्टीप्लाई है ही नहीं ना ऐसा। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, गैप ही लेना है। तो आप सबसे पहले गैप ही लो, लिखो इनका गैप कितना है। इसका गैप है 990, इसका गैप है 198, इसका गैप है 49.5 एंड ये है 16.5। ठीक है, चलो हमें तो करा करा के एक क्वेश्चन कई बार वैल्यू याद भी हो जाती है, बट आपको तो वो फास्ट करनी ही पड़ेगी ना, फास्ट करोगे तभी होगा। ठीक है, निकालो जरा, सोचो। अब ये सोचो, ये तो गैप लिख लिया, अब ये अपने आप में एक वो सीरीज बन गई जो कि सडनली डिक्रीज होती है, सडनली डिक्रीज होती है, वैल्यू सडनली डिक्रीज होगी। ठीक है, दैट मींस क्या हुआ होगा, फिर इसमें डिवाइड हुआ होगा। अब ये वैल्यू कितने पे डिवाइड होगी, ये वाली वैल्यू कितने पे डिवाइड होगी, 5 पे, तभी तो ये आएगा। देखो ना 198 इंटू 5 करना है, तो इसका आधा और एक 0, यही तो सिखाया शॉर्टकट ट्रिक आपको, शॉर्टकट सिखाया था आपको ये, तो उससे हिंट मिल गया ना मुझे भी, ये डिवाइड बाय 5 से ये आता है, ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये आना है, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आना है ना। तो इसको कितना से डिवाइड करूं अब मैं भी, इसको डिवाइड करो 2 से, मतलब जो ये गैप होगा ये 8.25 का गैप होगा। अगर ये 8.25 का गैप हुआ तो वो इसमें प्लस होगा, तो 1276.25 इज द आंसर। सो ये आपकी मैक्सिमम टाइप मैंने कवर की है नंबर सीरीज की। ठीक है, एंड इससे नहीं हो जाएगी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यूजीसी के सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है कि पेपर 1 नंबर सीरीज रैंकिंग में। ठीक है, एंड नंबर सीरीज के बेस पे कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम फर्दर आगे करेंगे। और अगर ये आपको समझ आया है तो फिर ठीक है, आपको बता तो दिया ही है मैंने, अब आप इसको आगे शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस, आगे भी चलती रहेंगी कंटिन्यू आपकी ऐसी क्लासेस। एंड कुछ डाउट है तो वो 2 नंबर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो इनमें पूछा करो। अगर डाउट नहीं क्लियर होते हैं तो मेरे से पूछा करो, इस नंबर पे कॉल करके बता दिया करो मुझे, या अगले वीडियो में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सारे आगे सन में क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज क्या था, मेन चैप्टर क्या था हमारा, कि हमें समझना है, हमें पेन नहीं यूज करना है, दिमाग में क्वेश्चन करने की ट्राई नहीं करने, दिमाग के साथ साथ पेन नहीं यूज करना है। जितना ज्यादा पेन यूज करोगे उतना इजिली होता जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर क्लासेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके, एंड कीप योर फैमिली safe and healthy. Thank you.